गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके देयर वी गो। अनिका भी आ गई। हम सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। कौन वेट कर रहा? हम सब। तू तो कह रहा था कि हम सब साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं कह रहा था भैया बोल के भूल जाते। कोई नहीं भैया, मैंने आपको कहा था ना आप यंग नहीं रहे। Oh, I'll come in. Happy business. भैया आप रहने दीजिए, आप लोग पूल साइड पे जाके बैठिए, हम सब कुछ तैयार करके वहां पे लेके आ जाए। पूल साइड पर मैं के साथ। भैया घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपको पूल में नहीं फेंकेंगे, मैंने सेटिंग कर ली है उनके साथ। गो। बड़े लोग भी ना बड़े अजीब ही होते हैं। इतना पैसा है कि एक एक आदमी दो दो डबल बेड खरीद के उनपे नाश्ता कर सकता है। कुर्सियां तक नहीं लगाई हैं, तो ही रख रखी हैं। कितना ऑकवर्ड और स्टूपिड आइडिया है। ऐसे सब कुछ डेकोरेट है। सो प्यार से। ये बाकी के लोग अब तक क्यों नहीं आए? मैं भी यही सोच रही हूँ कि सब कहाँ रह गए हैं। थैंक यू गर्ल्स, हमारा इस प्लान में साथ देने के लिए। उन दोनों के बीच में चीजों को नॉर्मल करने का यही एक रास्ता है कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ छोड़ दिया जाए। हाँ यार, उनकी टेनिस मैच जैसी फाइट को देख देख के मेरी गर्दन अकड़ी। पहले यहाँ देखो, फिर वहाँ देखो, पिंग पोंग पिंग पोंग। हर बात में क्यों रोते रहते हो? शट अप। पर एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन दो लोगों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म कर सकती है, राइट? पर भैया रिलेशनशिप फोर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नई मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पैदा करती है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप ऑर्गेनिक होनी चाहिए, फोर्स नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनिक? हम रिलेशनशिप में पेस्टिसाइड डाल रहे हैं क्या? टफर हो ब्रो। ऑर्गेनिक चीजों में फर्स्ट ऑफ ऑल पेस्टिसाइड नहीं डलता। सेकेंडली हम उस ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे, हम ऑर्गेनिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। मतलब रिलेशनशिप को अपने पेस पे चलने देना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए। ओ सुमो, लव एंजल ने मुझे खुद बताया, अगर दो लोगों के बीच में दूरियां कम ना हो ना, तो बाहर वालों को हेल्प करनी चाहिए। और वैसे भी जब मैंने अंकिता को पहली बार हर बात अपने बारे में कैसे बना लेते हो? That's not about you. Guys, focus please. ये शिवाय और अनिका के बारे में, right? हाँ। आपका घर है, कम से कम आप तो बैठ जाइए। तुम भी बैठ जाओ। वैसे कितना अजीब है ना, जब लड़ाई नहीं करनी होती तो कैसे एसएसएस चालू हो जाता है। क्या? सन्नाटा साउंड सर्विस। पता है। मतलब समझ नहीं आता ना कि क्या बोले, है ना? वो आज मैंने आज का पेपर भी पूरा नहीं पढ़ा। तो क्या हुआ? कल तो पढ़ा था ना। रोज तो सेम ही न्यूज होती है, बस पलटी 12 यात्री जख्मी, दुल्हन ने मारा वो दहेज लोभी दूल्हे को झापड़, मैच में चली कोली की गोली। ऑल सेड एंड डन गाइस, ये आइडिया तो बहुत क्यूट है। आइडिया तो क्यूट है और ये मशरूम टोस्ट तो बहुत यम्मी लग रहा है। It has to be शिवाय की रेसिपी है। तुम क्यों नहीं आ रहे हो?
मैं ये सब नहीं खाता, मैं सिर्फ प्रोटीन पीता हूँ, ओट्स खाता हूँ। तुम ये सब बोरिंग चीजें खा खा के बोर नहीं हो जाते हो? हॉट बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती, जो तुम नहीं समझोगी सुमो। You know, मेरी लाइफ जैसे भी है अपनी मर्जी पे चलती है, लेकिन ये तुम नहीं समझोगे क्राई बेबी। मेरी लाइफ भी मेरी मर्जी पे ही चलती है सुमो। अरे यहाँ कौन सा न्यूज़पेपर आता है? दैनिक होशियार। आप क्या नहीं आता? आप इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं? बिजनेस न्यूज़पेपर। आप भी दैनिक होशियार लगवा लीजिए। Just go for it. आपका जगह, आपका घर है, आपका पानी है, आप ले लीजिए। No, you should go. किसी एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, वरना पानी गिर। जी दोबारा पानी मत फेंकना मुझ पे। ये बात मुझे आपसे कहनी चाहिए। Ladies, तुम लोग कहाँ थे? कितनी देर लगा दी? हाँ सच में बहुत देर लगा दी। देर? तुम लोग को बाहर आए हुए सिर्फ 5 मिनट हुए। क्या बस 5 मिनट? और मेरे को लग रहा है कि हम कब से बैठे। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता जब दो डाकू लोग, ओए डाकू नहीं, लड़ाकू। हाँ लड़ाकू, जब दो लड़ाकू लोग बहुत देर तक लड़ाई नहीं करते ना, तो समय धीरे धीरे ही कटता है। Anyways, तुम लोग कैरी ऑन करो, हम आते हैं। Hey, what's going on, guys? तुम, come on, just stay. एक्चुअली क्या है ना, हम सब तुम दोनों की लड़ाई से ना पक चुके हैं, राइट? बहुत ज्यादा। तो तुम दोनों बैठो, एक अच्छी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करो, ब्रेक द आइस। हम आते हैं। ये सच में क्रेजी है। आइस तो छोड़ के गई नहीं है, हम तोड़ेंगे कैसे? आइस ब्रेक करना मतलब आइस तोड़ना नहीं होता। It's a proverb in English. उसका मतलब होता है कि हमारे बीच जो भी इश्यूज हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें सॉर्ट करना। तो सीधे सीधे बात क्यों नहीं करते हो आप लोग सब? ऐसे कहावतों में क्यों बातें करते हो? ब्रेक द आइस। सर्व यू सम। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है तो आई थिंक वी मस्ट ईट अ लिटिल बिट। जब वो इतना ट्राई मार रहे हैं तो हमें भी ट्राई मार लेना चाहिए ना। मतलब you might want to use a napkin. अब तो सब नॉर्मल हो गया है।
हम झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं, तो हम शादी के बारे में बात करें। शादी? हाँ, मुझे जानना है कि आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है। और अगर आपको नहीं करनी है तो आप बता दीजिए, ताकि मैं कोई और ढूंढ लूं। Hey, just slow down. तुम breakfast से सीधे शादी तक पहुंच गए। फास्ट? अरे वेरी फास्ट। मेरा दिमाग पता कैसा है, स्केट्स वाला खरगोश होता ना वैसा। पर मैं जानती हूँ कि बहुत अजीब है, मैं सीधे इस बारे में बात कर रही हूँ। यस। मैं क्या करूँ, ये मेरी जरूरत है। जरूरत? यही तो एज है करने की, हाथ पैर भी सही है, बॉडी भी साथ दे रही है। तो अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे ना? बुढ़ापे में इतनी मेहनत कौन करे? देखिए, मैं तो साफ साफ बोल देती हूँ कि मेरी ये जरूरत है, मैं मरी जा रही हूँ। अब आप बताइए, आपको शादी करनी है या नहीं करनी? और अगर नहीं करनी है तो मैं फिर दूसरी नौकरी ढूंढ लेती हूँ। तुम जॉब की बात कर रही हो? हाँ, आपकी शादी, मेरी नौकरी, एक ही बात है ना। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आपको शादी नहीं करनी थी तो आपने मुझे बुलाया क्यों? हाँ? नहीं, वो शादी करनी है मुझे, इसलिए तो ऑर्गेनाइज करवाने के लिए हमने तुम्हें हायर किया। क्या? जब आपको शादी करनी है तो आप डेट क्यों नहीं फाइनल कर लेते? मैं ना पक्की, ये रोज रोज सैंपल मंगवाएंगे, कभी वेडिंग कार्ड का सैंपल, कभी डेकोरेशन का सैंपल, यहाँ तक कि आपकी रिसेप्शन में कौन सा टेबल क्लॉथ लगना है ना, वो भी मैं फाइनल कर चुकी हूँ। इसलिए अभी मैं क्या करूँ? इतनी सारी डेटें पड़ी हैं, प्लीज कोई फाइनल कर लीजिए ना। वैसे भी आपकी शादी इंडिया की सबसे बड़ी शादी होने वाली है, ऑर्गेनाइज्ड बाय वन एंड ओनली द ग्रेट अनिका। शीशा तोड़ शादी, पानी फेंक शादी, गोबर फेंक शादी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।